प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। जिसकी थी तलाश हमें उस साथी का संसार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। टूटे हुए थे दिल के तार, ज्ञान योग से किया श्रृंगार। ऐसा सरगम छेड़ा प्रेम का, गूंज उठा मेरा मन संसार। हर घड़ी हुई सांसें सुहानी, है ऐसा उपहार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। सामने है अपनी मंजिल, मिट गई है सारी मुश्किल। कह रहा है अब मेरा दिल, मिल गया अब हमको साहिल। चाहत थी जो युगों युगों की, वो मंजर का दीदार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। जिसकी थी तलाश हमें उस साथी का संसार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 19 सितंबर 2020 की मधुर महावाक्य है। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। तो आज बाबा विशेष करके मुरली में सच्ची सच्ची यात्रा हमें सिखा रहे हैं। और जिस यात्रा के लिए आज बाबा ने कहा कि पवित्रता है मुख्य, इसलिए बाबा ने कहा याद भी करो
और उसके सहित बाबा कह रहे हैं कि पवित्र भी बनो। आज की मुरली का प्रश्न, तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। बाबा कह रहे हैं कि तुम मैसेंजर व पैगंबर बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है, युक्ति तर्क नहीं करनी है। आज बाबा कहते, तो बाबा ने कहा कि तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कौन सा मैसेज बाबा कहते हैं? बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यही ओना रखो, बाकी और बातों में जाने से कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है, जिससे वह आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। बाबा ने कहा, जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को भी समझना बहुत सहज हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते सिर्फ ये मैसेज दो कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। आज का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीर्थवासी हैं। हम सत्य तीर्थवासी हैं। सच्चा पंडा और हम उनके बच्चे जो हैं वह भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। सच्चा पंडा और हम उनके जो बच्चे हैं वह भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। पंडा भी सच है, बच्चे भी सच हैं, तो बाबा कहते तीर्थ भी हमारा सच है। ये है झूठ खंड, अथवा बाबा कहते हैं कि पतित खंड। तो अभी सच खंड व पावन खंड में हम जा रहे हैं। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं ना, चार धाम की यात्रा हो या कोई भी जगह पर यात्रा के लिए जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं हम बच्चे भी तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। लेकिन हमारी तीर्थ यात्रा और बाहर वालों की तीर्थ यात्रा, इन दोनों में बहुत अंतर है। बाबा कह रहे हैं कोई कोई खास यात्राएं लगती है जहाँ पर कोई कभी भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। तो ये भी यात्रा है। इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए। ये भी यात्रा, कौन सी यात्रा? ये जो रूहानी यात्रा, बाबा कहते इसमें जाना तब होता है जब वो सत्य पंडा खुद आए, हमें ये यात्रा करना सिखलाए। इसलिए आज बाबा ने क्या कहा? पंडा भी सत्य है, फिर बाबा कहते उसके बच्चे भी सत्य हैं और हमारी तीर्थ यात्रा भी सत्य है। तो वह आता है कल्प कल्प के संगम पर। इसमें ना ठंडी ना गर्मी की बात है। इसमें ना ठंडी ना गर्मी की बात है, ना धक्के खाने की बात है। बाबा कहते बहुत इजीली ये यात्रा कर सकते हैं, कोई धक्का नहीं, बाबा ने कहा। और बाबा कहते ये तो है याद की यात्रा। बाबा ने कहा कौन सी यात्रा के बारे में? तब से बाबा कह रहे हैं ये रूहानी यात्रा, अर्थात बाबा कहते ये याद की यात्रा। इसमें ना गर्मी ना सर्दी, बाबा कहते ना कोई धक्के खाने की भी दरकार है। बाबा कह रहे हैं कि उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं। तो सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वह पवित्र रहते हैं। बाबा ने कहा सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं, बाबा कहते हैं कि वह पवित्र रहते हैं, है ना। और तुम्हारे में भी बाबा कह रहे सभी यात्रा पर हैं, तुम ब्राह्मण हो।
लेकिन उनकी पवित्रता और हमारी पवित्रता, ये दोनों पवित्रता की माना दोनों में देखा जाए तो ये पवित्रता में भी डिफरेंस है। बाहर वाले जो यात्रा पर जाते हैं, बाबा कहते हैं वो भी पवित्रता की धारणा करते, लेकिन कितने समय के लिए, जितने समय के लिए वो उस यात्रा पर रहते है ना, वो भी गिनती में आ जाता। लेकिन ये जो यात्रा है बाबा कहता, तो इसलिए बाबा भी क्या कह रहे हैं कि मनसा संकल्प, बाबा ने कहा कि तुम्हारे में भी सभी यात्रा पर हैं, तुम ब्राह्मण हो, सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कौन है, बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो कभी भी विकार में नहीं जाते हैं वो हैं सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ। पुरुषार्थी तो ज़रूर है, बाबा कह रहे हैं मनसा संकल्प भल आए, मुख्य है ही विकार की बात। बाबा कहते पुरुषार्थ तो ज़रूर है। पुरुषार्थ अर्थात क्या है, इस पुरुष के अर्थ अर्थात इस आत्मा के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको कहा गया है पुरुषार्थ। बाबा कहते मनसा संकल्प भल आए, मुख्य है ही विकार की बात। कोई पूछे निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास, कोई अगर पूछे कि निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास, तो बोलो ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा, उनको ये बोलो कि इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा, तुम यात्री बनो। यात्रा करने वाले कितने हैं इस पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है। भले आप यात्री बन जाओ ना, पूछ करके तो कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो बाबा कहते ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी हैं तो कोई फिर झूठे भी हैं। आज सच्चे हैं कल झूठे बन जाते हैं। विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा। विकार में गया तो बाबा कहते ब्राह्मण नहीं ठहरा, क्योंकि ब्राह्मण की परिभाषा उसके पवित्रता के ऊपर आधारित है। इसलिए बाबा ने कहा फिर शूद्र का शूद्र हो गया। आज प्रतिज्ञा करते कल विकार में गिर असुर बन जाते हैं। अब ये बातें कहाँ तक बैठ समझाएं, बाबा ने कहा इनसे पेट तो नहीं भरेगा व मुख मीठा नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते ये बातें कहाँ तक बैठ समझाएंगे। यहाँ हम बाप को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, बाकी और बातों में कुछ रखा नहीं है। बाबा ने कहा बोलो यहाँ बाप की याद सिखाई जाती है और पवित्रता है मुख्य। अगर कोई पूछे तो उनको बोलो कि यहाँ बाप की याद सिखाई जाती है और उसमें फिर मुख्य है, बाबा ने कहा पवित्रता। तो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते हैं तो वह ब्राह्मण ही नहीं रहा। बाबा क्या कह रहे हैं, तो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते हैं तो वह ब्राह्मण ही नहीं रहा। वह हिसाब कहाँ तक बैठ तुमको सुनाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं आप भी आकर के यात्री बनो। ये पूछने से आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है कि आपके यहाँ कितनी पवित्र आत्माएं हैं, आपके यहाँ कितने योग करने वाले हैं। पूछने से फ़ायदा नहीं, बल्कि आकर के खुद सीखो, खुद यात्री बनो। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं कि वो हिसाब कहाँ तक बैठ तुमको सुनाएंगे। ऐसे तो बहुत गिरते होंगे माया के तूफानों में, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। हम तो पैगाम्बर के बच्चे पैगाम सुनाते हैं और मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं। तो अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, बाबा ने कहा। और ये ओना रखो। किस बात की ओना बाबा कहते हैं, बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, ये ओना। फिर बाबा कहते आत्मा समझ करके बाप को याद करो, ये भी एक ओना रखो। फिर बाबा कहते हैं बाप को याद करो जिससे बाबा ने कहा तुम्हारे विकर्म
विनाश हो जाएंगे इस योग अग्नि से। तो ये ओना रखो बाबा कह रहे हैं। बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे और कहाँ तक उनको जवाब देते फिरेंगे। बाबा ने कहा सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं। आत्मा समझ बाप को याद करो और इस योग अग्नि से अपने विकर्मों को विनाश करो। और बाबा कहते हैं सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो यह जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक, निधन कैसे धन के कैसे बने, जो धनी से वर्षा पाए, ये पूछो बाबा कह रहे। अगर पूछना है तो ये पूछो, यहाँ पर कितनी संख्याओं में है आत्माएं, यहाँ पर कितनी आत्माएं, कितने भाई बहनें पवित्रता की धारणा करते है ना। तो ये सारी पूछने से अच्छा है कि यहाँ पर प्राप्ति क्या है, यहाँ पर क्या सिखाया जाता है। बाबा कहते ये पूछो, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा। अगर इन सारी चीज़ों को हम जान ले, अर्थात अगर ये ज्ञान को सुने, ये योग को सीखे हम, तो हमें क्या प्राप्ति हो सकता है। बाकी तो सब बाबा ने कहा पुरुषार्थी है। विकार की बात में ही बहुत फेल होते हैं। बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते हैं तो बात मत पूछो, बाबा ने कहा है ना। बाबा देखो कैसे कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते हैं तो बात मत पूछो। कोई को शराब की आदत होती है, तीर्थों पर जाएंगे तो शराब अथवा बीड़ी की जिनको आदत होगी वह उसके बगैर रह नहीं सकेंगे। जिनको जिस विकार की आदत है ना, जिसको जिस विकार की लत लग गई है, बाबा कहते हैं कि वो रह नहीं सकेंगे। चाहे वो तीर्थ स्थान पर भी जाएं, लेकिन छिपा करके भी ले लेते हैं। इसलिए बाबा कहते छिपा कर भी पीते हैं। कर ही क्या सकते, बहुत हैं जो सच नहीं बोलते हैं, छिपाते रहते हैं। लेकिन इसलिए बाबा देखो क्या कहते हैं कि मधुबन में भी बाबा के पास, बाबा मिलन के लिए भी जब आत्माओं को लेकर के जाओ तो थोड़ा सा देख लो कि ये आत्मा ज्ञान और योग में कितना पक्का बना है, इसकी धारणा कितनी मजबूत हुई है। नहीं तो मधुबन में भी हम क्या देखते हैं कि जब ना जाते हैं भाई बहनें और जिनकी धारणा कम रहती है, ये भी हमें जो सारे जो वो पाउच आदि में रहता है ना, छोटे छोटे पाउच आदि में, वो भी देखना हम कई बार देखते हैं पूरा एकदम। तो बाबा भी देखो क्या कह रहे, मधुबन में जाना, वो तीर्थ स्थान पर तो छिपा करके भी ले लेते, लेकिन ये तीर्थ स्थान पर अगर ऐसी आत्माएं जाते हैं तो बाबा कहते वो सज़ा भी ब्राह्मणी को ही लेना पड़ेगा, ब्राह्मणी के ऊपर वो सजा। इसलिए अपनी धारणा को मजबूत बनाना पहली बात है, उसके बाद फिर बाबा से मिलने की बात अलग बात हो जाता है। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं कि कर ही क्या सकते, बहुत हैं जो सच नहीं बोलते। यहाँ भी ऐसे हैं, अगर बहनें पूछे भी कि आपकी पवित्रता की धारणा क्या है, कैसा है, तो कई आत्माएं हैं पवित्रता की धारणा ना भी होगा तब भी बोल देंगे कि हाँ हम पवित्र रहते हैं। अब बाबा कहते फिर छिपाते भी रहते हैं। बाबा बच्चों को युक्तियाँ बतलाते हैं कि कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए। आत्मा को परख लो कि ये आत्मा किस प्रकार की है, किस प्रकार की है, उस हिसाब से फिर उनको उत्तर दो। एक बाप का ही परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बने। तो पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है, और कोई बातों में जाने ही ना दो। अगर मान लो आए कोई ज्ञान सुनने के लिए, अगर बहुत इधर उधर की बातें, सुनी सुनाई बातें अगर सामने कहते हैं तो हम भी उनको क्या कहते हैं, यहाँ आए हो, इस कोर्स का एक नियम है, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। कभी भी बीच में से उनके प्रश्नों का उत्तर तो हमें कभी भी देना भी नहीं रहता है, क्योंकि बाबा ने क्या कह दिया कि जब तक वो आत्मा अपने आप को ना जान ले, जब तक वो आत्मा रचयिता बाबा को ना जान ले, तब तक और कोई भी बातों को उनको समझाने की कोशिश करो वो समझेंगे नहीं।
इसलिए बाबा कहते तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। ऐसे बहुत आते हैं लेकिन समझते कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनते रहते लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं है। बाबा को लिखते हैं 1000 2000 आए, उनसे 2-1 समझने के लिए आते रहते हैं। बाबा को लिखते हैं बच्चे कि बाबा इस प्रोग्राम में 1000 2000 आए, कोई मेला लगाया, कोई प्रदर्शनी लगाया, है ना, और उसमें से 2-1 समझने के लिए आते रहते हैं। फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता है, हम समझ जाते हैं, उनको जो परिचय मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। पूरा परिचय मिले तो समझे, ये तो ठीक कहते हैं। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, वह पढ़ाते हैं, कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो और ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। जो पवित्र नहीं रहते, बाबा कहते कि वो ब्राह्मण नहीं है। आज बाबा ने क्लियर कह दिया, जो आत्माएं पवित्रता की धारणा नहीं करते वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण की भी एक परिभाषा है ना, ऐसे नहीं कि हमें ज्ञान मिल गया तो हम ब्राह्मण कहलाते हैं। नहीं, ब्राह्मण हम कब कहलाएंगे? जब हम धारणा के फील्ड में उतरेंगे, जब हम धारणा करना शुरू करेंगे, भोजन की शुद्धता, पवित्रता की धारणा। नहीं तो अगर मान लो रेगुलर मुरली क्लास हो भी रहा है तो फिर भी अगर हम कह दें कि हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण आत्माएं हैं तो भी नहीं। ब्राह्मण आत्मा की पहली निशानी क्या होगी? उसकी शुद्धता, उसकी पवित्रता। इसलिए बाबा कहते जो पवित्र नहीं रहते वो ब्राह्मण नहीं, शूद्र है। लड़ाई का मैदान है ना, झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेंगे। बाबा ने कहा झाड़ बढ़ता रहेगा, ये सृष्टि रूपी झाड़ बाबा कहते बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेंगे। और बाबा कहते बहुत पत्ते गिरते भी रहेंगे। ये ब्राह्मण परिवार के भी, ये ब्राह्मण परिवार भी एक झाड़ के समान है। जैसे कि ये ब्राह्मण परिवार भी वृद्धि को पाता भी रहेगा, तूफान भी लगेंगे और बाबा कहता बहुत पत्ते जो हैं वो गिरते भी रहेंगे। इकट्ठे ये 3 चीज़ें होगा, वृद्धि भी होगी बाबा ने कहा, तूफान भी लगेगा बाबा कहते, और पत्ते भी गिरेंगे। जिनकी धारणा बहुत कमज़ोर होगी, थोड़ा सा पेपर आएगा तो वो रुक जाएंगे, वो ठहर जाएंगे, अर्थात ये गिरने समान हुआ। तो बाबा कहते हैं कि कौन बैठ गिनती करेंगे, किस बात की? कि कौन बैठ गिनती करेंगे कि सच्चे ब्राह्मण कौन है? सच्चे वह जो कभी शूद्र ना बने। सच्चे वह जो कभी शूद्र ना बने, जो कभी विकार में ना जाए, ज़रा भी दृष्टि ना जाए। बाबा कहते विकार की भी परिभाषा क्या है? उसके अंश मात्र भी लेयर इस आत्मा के अंदर ना हो। किसी आत्मा को देख करके अगर ये दृष्टि चलायमान भी होता है, बुद्धि चलायमान होता है, वृत्ति चलायमान होता है, तो भी पवित्रता की धारणा बहुत कम है। ज़रा भी दृष्टि ना जाए। और अंत में बाबा ने कहा कि कर्मातीत अवस्था होती है, बड़ी ऊंची मंजिल है, मनसा में भी ना आए वह अवस्था अंत में होनी है। मनसा में भी अपवित्रता की लहर ना आए, बाबा कह रहे हैं कि वह अवस्था अंत में होनी है। इस समय एक की भी ऐसी अवस्था नहीं है। इस समय तो सभी पुरुषार्थी हैं, इसलिए नीचे ऊपर होते रहते हैं। मुख्य आँखों की ही बात है। बाबा ने कहा सबसे बड़ी कर्मेंद्रियाँ है ना, धोखा देने वाली है। बाबा कहते ये आँख है, ये आँख। बाबा ने कहा हम आत्मा हैं, इस शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं, तो ये पक्का अभ्यास चाहिए, ये पक्का अभ्यास। बाबा कहते हैं हम आत्मा हैं और ये शरीर द्वारा हम आत्माएं पाठ बजा रहे हैं, तो इसका अभ्यास हम आत्माएं कितना कर पा रहे हैं सारे दिन भर में। ज्ञान सुना रहे हैं अलग बात है, ज्ञान भी किसका? बाबा का दिया हुआ ज्ञान हम सुना रहे हैं।
कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है वो जो अभ्यास, मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर के द्वारा अपना पाठ बजा रही हूँ, इसका अभ्यास कितना हो पा रहा है, कितना है। तो बाबा कहते जब तक रावण राज्य है तब तक बाबा कहते युद्ध चलता रहेगा, पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी, आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी और समझते जाएंगे। बाबा ने कहा आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी और समझते जाएंगे। अभी तो झाड़ बहुत छोटा है, तूफान लगता है, पत्ते गिर भी पड़ते हैं, जो कच्चे हैं बाबा कहते वो गिर पड़ते हैं। कच्चे इन द सेंस बाबा किसको कहते, धारणा में जो कच्चे होंगे वो गिर पड़ेंगे। छोटी सी बात कहीं से आएगी, सबसे पहले मुरली क्लास बंद हो जाएगा, योग बंद हो जाएगा। छोटी सी कहीं से भी तबीयत भी मान लो कहीं से भी थोड़ा सा खराब हुआ, सबसे पहले मुरली क्लास बंद, सबसे पहले योग करना बंद, है ना। बहनें भी जब पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं आ रहे हो, नहीं तबीयत खराब था, ये ठीक नहीं लग रहा था, अच्छा योग हुआ, नहीं योग भी तो नहीं हो रहा है। और बाबा कहते धारणा कमज़ोर है, धारणा कच्चा है तो गिर पड़ेंगे फिर। इसलिए बाबा कह रहे हैं हर एक अपने से पूछे कि मेरी अवस्था कहाँ तक है, अर्थात मैंने अपनी अवस्था को कहाँ तक जमाया है, कहाँ तक मैंने अपने मन की अवस्था को जमाया है, कितना जमाया है। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, ना हलचल होना, ना डगमग होना, पूरा उस परिस्थिति के अनुसार अपने मनोस्थिति को स्थिर रखना, कहाँ तक ये अवस्था जमाया है। बाबा भी क्या कहते कि हर एक अपने से पूछे कि मेरी अवस्था कहाँ तक है। बाकी जो प्रश्न पूछते हैं उन बातों में जास्ती जाओ ही नहीं, बाबा ने कहा। बोलो हम बाप की श्रीमत पर चल रहे, वह बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं अथवा नई दुनिया स्थापन करते हैं, क्योंकि वहाँ सुख ही होता है। सतयुगी दुनिया में सुख ही सुख, दुख का तो नामो निशान ही नहीं है। लेकिन साधु सन्यासियों ने क्या कह दिया कि सुख काग विष्ठा समान है, इसलिए घर बार छोड़ कर के भी चले गए। और बाबा कहते हैं वहाँ सतयुगी दुनिया में तो सुख ही सुख है, जहाँ मनुष्य रहते हैं उसको ही दुनिया कहा जाता है। निराकारी वर्ल्ड में आत्माएं है ना, यह किसकी बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसे बिंदी है, किसी की भी बुद्धि में नहीं है। समझाने के बाद भी कईयों की बुद्धि में ये बात नहीं आती है कि मैं आत्मा हूँ वास्तव में और मेरा स्वरूप है ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। तो बाबा कहते ये भी पहले कोई नए को नहीं समझाना है, पहले तो समझाना है कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत पावन था, अभी क्या है भारत, भारत पावन था, अभी पतित है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है, दूसरा कोई भी समझा ना सके सिवाय बीके के। बाबा कहते हैं ये बात, बाबा कहते दूसरा कोई भी समझा ना सके। किस बात के ऊपर कि भारत पवित्र था, भारत पावन था, अभी वही भारत पति तमो प्रधान बन गया है। ये है नई रचना। बाबा पढ़ा रहे हैं, ये समझानी बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई डिफ़िकल्ट की बात नहीं है, बाबा कह रहे हैं, परंतु बाबा पढ़ा रहे हैं ये बुद्धि में रहना चाहिए। कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, परंतु बाबा कहते माया भुला देती है, विकर्म करा देती है ना। अभी के मुरली में क्या सुना था कि स्मृति की स्विच को ऑन करो तो वर्षा भी याद आ जाएगा, है ना। और अगर इस एक तरफ लौकिक दुनिया, एक तरफ अलौकिक दुनिया, अब कौन सी स्मृति को स्विच ऑन, कौन सी स्मृति की स्विच को ऑन करना। अगर लौकिक दुनिया की स्मृति की स्विच को ऑन किया तो इस अलौकिक दुनिया अर्थात बाबा का वर्षा भूल जाएंगे, और इस अलौकिक स्मृति की स्विच को अगर ऑन किया तो लौकिक दुनिया अपने आप भूल जाएंगे। तो आज वैसे ही बाबा ने क्या कहा कि परंतु माया भुला देती है, और माया जब भुला देती है तो बाबा कहते हैं विकर्म तो कराएगी ही कराएगी। तो आधा कल्प से विकर्म करने की यह आदत, वह सब आसुरी आदतें मिटानी है।
आसुरी आदतें, ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है ना। एक बार शांत होकर के बैठ करके अपनी सूक्ष्म आसुरी आदतों को भी लिस्ट बनाओ। क्यों लिस्ट बनाओ? ताकि खुद को पता चले कि सूक्ष्म रीति में है ना मेरे अंदर अभी तक भी कौन सी ऐसी आसुरी आदतें पड़ी हुई है, कौन सी ऐसी आसुरी आदतें, और उस लिस्ट को एक बार देखो। तब पता चलेगा कि फिर और इसके ऊपर किस प्रकार से हमें मेहनत करना पड़ेगा। अभी तक जो ज्ञान योग सीख रहे या कर रहे हैं, क्या इस हिसाब से मेरी ये सूक्ष्म आसुरी आदतें चली जाएगी, है ना। या मान लीजिए जिस प्रकार की मेरी आसुरी आदतें हैं, उस आसुरी आदतों को मिटाने के लिए, उन हैबिट्स को मिटाने के लिए भी उसके ऊपर पर्टिकुलरली हमें फिर मेहनत करना ज़रूरी रहता है। और बाबा भी क्या कहते हैं, वह सब आसुरी आदतें मिटानी है। बाबा खुद कहते हैं सब पुरुषार्थी है। कर्मातीत अवस्था को पाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते। युद्ध के मैदान में चलते चलते हार खा लेते हैं। यही ब्राह्मण आत्माएं युद्ध के मैदान में चलते चलते बाबा कहते हार खा लेते हैं, है ना, विकारों से हार खा लेते हैं। तो इन प्रश्नों से कोई फ़ायदा नहीं है। इन प्रश्नों से कोई फ़ायदा नहीं है कि आपके पास कितने सारे हैं जो निर्विकारी हुए हैं या बन रहे हैं, कितना दूर तक पहुँचे हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि पहले अपने बाप को याद करो। हमको शिव बाबा ने कल्प पहले मुआफिक फरमान दिया है कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, और ये वही लड़ाई है। बाप एक है, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाबा कहते हैं कि रॉन्ग से राइट बनाने वाला बाप है, तब तो उनको ट्रूथ कहा जाता है ना। इस समय तुम बच्चे ही सारे सृष्टि के राज को जानते हो, बाबा ने कहा। तुम बच्चे ही सारे सृष्टि के राज को जानते हो। सतयुग में है डीटी डिनाइस्टी, बाबा ने कहा। सतयुग में बाबा कहते डीटी डिनाइस्टी है। रावण राज्य में फिर है आसुरी डिनाइस्टी। बाबा ने कहा रावण राज्य में फिर है आसुरी डिनाइस्टी। और बाबा कहते संगम युग क्लियर कर दिखाना है। जब हमको बताओ, कलयुग के बारे में बताओ, तो कलयुग को पूरा दिखा दो उनको कि इसलिए हम इस दुनिया को या इस युग को कलयुग कह रहे हैं। सतयुग के बारे में समझाओ तो किस लिए सतयुग कहा गया है, और संगम युग को भी बाबा के तक क्लियर करके दिखाओ। संगम युग है ये, छोटा सा युग है ये। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। उस तरफ है देवताएं और इस तरफ है असुर। बाकी उन्हों की लड़ाई बाबा कह रहे हैं कि हुई नहीं है। लड़ाई बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों की है विकारों से, इनको भी लड़ाई नहीं कहेंगे। सबसे बड़ा है काम विकार, और ये महाशत्रु है। ये महाशत्रु है। कौन से विकार के लिए बाबा कहते हैं? ये काम विकार है। तो इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। और इस बाबा कहते इस विष पर ही अबलाएं मार खाती है। सबसे बड़ा पेपर बाबा ने क्या कहा कि ये जो काम विकार है, और अनेक प्रकार के विघ्न भी पड़ते हैं। जब पवित्रता की धारणा की बात आती है तब अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। बाबा ने कहा, फिर भी बाबा कहते कि बच्चे मूल बात तो है पवित्रता की, क्योंकि जब तक पवित्रता की धारणा नहीं है तब तक आगे की ओर सीढ़ी बढ़ना भी मुश्किल है। तो पुरुषार्थ करते करते, तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी। माया थक जाएगी। कितना वो वार करेगी, कितना वो पेपर लेगी। आप देखना, कोई पेपर अगर बार बार अगर हमारे सामने आता है तो हम भी आदती हो जाते और नेचुरल हो जाते हैं। जब कोई पेपर पहली बार आता है, फर्स्ट टाइम आता है, तो हम भी बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। ये क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, बहुत सारे सवाल में चले जाते हैं। और जब बार बार इस प्रकार के पेपर जब बार बार हमारे सामने आते हैं ना, तो हम भी नेचुरल हो जाते हैं। हमारी दृष्टिकोण, परसेप्शन,
ये सब कुछ चेंज हो जाता है और बहुत रिलैक्स, पेपर आता रहे और हम रिलैक्स भी होते रहते हैं, क्योंकि आदत ही हो जाते हैं ना हमारे सामने, वो हमें और नया नहीं लगता है। इसलिए बाबा ने भी क्या कहा कि तूफान आते आते भी तुम्हारी जीत हो जाएगी। बाबा कह रहे कब तक वो वार करेंगे। बाबा कह रहे हैं फिर माया थक जाएगी। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं वह झट सामना कर लेते हैं, उनका ही धंधा ही है कि अच्छी रीति लड़कर जीत पाना। पहलवान का बड़ा नामाचार होता है, इनाम मिलता है। तुम्हारी तो ये है गुप्त बात, बाबा ने कहा। तुम्हारी तो बाबा कहते हैं कि ये है गुप्त बात। तुम जानते हो कि हम आत्माएं पवित्र थे, अभी अपवित्र बनी है, फिर पवित्र बनना है, और यही मैसेज सबको देना है। और कोई भी प्रश्न पूछे, तुमको इन बातों में जाना ही नहीं है, उनको सीधा बोलो। आप एक बार आकर के सुनो, समझो, प्रैक्टिस करो मेडिटेशन की। तुम्हारी है ही रूहानी धंधा। हम आत्माओं में बाबा ने ज्ञान भरा था, बाद में प्रारब्ध पाई, फिर ये ज्ञान खत्म हो गया। अब फिर बाबा ज्ञान भर रहे हैं। बाकी नशे में रहो, बोलो बाप को मैसेज देते हैं, बोलो बाप का मैसेज देते हैं कि बाप को याद करो तो कल्याण होगा। तुम्हारा धंधा ही बाबा कहते यह रूहानी है। तो पहली बात कि बाप को जानो, सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आत्मा को एक बार बाबा के बारे में पता चल गया और वो समझ गया तो सारे सवालों का जवाब भी उसको मिल जाएगा। बाप ही ज्ञान का सागर है, वह कोई पुस्तक थोड़ी सुनाते हैं। वो लोग जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि बनते हैं वो किताब पढ़ते हैं। बाबा कहते भगवान तो नॉलेजफुल है, उसको कोई किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ज्ञान का सागर है। उनको सृष्टि के आदि मध्य और अंत की नॉलेज है। बाबा ने कहा वह कुछ पढ़ा है क्या? वह तो सब वेद शास्त्रों आदि को जानते हैं। बाबा कहते हैं मेरा पाठ है तुमको नॉलेज समझाने का। बाबा का पाठ है नॉलेज समझाने का। ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट और कोई बता ना सके। ये है ज्ञान की पढ़ाई। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। बाबा कहते सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। बाबा कहते और सद्गति भी, कल बाबा ने क्या कहा था, सद्गति भी दो प्रकार के हैं। एक है मुक्ति धाम और दूसरा बाबा ने क्या कहा था, जीवन मुक्ति धाम। तो बाबा कहते सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जरूर रिपीट होगी। पुरानी दुनिया के बाद बाबा कहते फिर नई दुनिया जरूर आनी है। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको फिर से पढ़ाते। बाबा कहते मुझे याद करो। जोर सारा इस पर है। किस पर है? आज बाबा ने कहा इस याद की यात्रा के ऊपर है ना। इसमें कंपटीशन, अगर कंपटीशन करना चाहो तो इस याद की यात्रा के ऊपर कंपटीशन करो कि कौन कितना बाबा को याद कर पा रहा है ना। सेवा की कंपटीशन नहीं। सेवा की कंपटीशन कभी हमें शांत होकर के रहने नहीं देगी। सेवा की कंपटीशन कभी हमारे अंदर वो शीतलता नहीं भरेगी। इसलिए बाबा भी क्या कहते, जोर सारा इस पर रखो। बाबा ने कहा बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चे इस याद की यात्रा में बहुत कमज़ोर हैं। बहुत अच्छे अच्छे महारथी नामी ग्रामी बच्चे भी कमज़ोर हैं, और जो नामी ग्रामी नहीं लेकिन बांधलियाँ हैं, गरीब हैं, वह याद की यात्रा में बहुत रहते हैं, बहुत रहते हैं। इसलिए अपने आप को देख करके भी ये हम नहीं बोल सकते कि मुझे कोई ऊंच पद मिल जाएगा, क्योंकि हमारा पर्टिकुलर, हमारा पूरा रियल रजिस्टर अगर कहा जाए वो तो बाबा के पास है, बाबा के पास है। इसलिए बाबा कई बार देखो हमें क्या कहते हैं कि तुम्हारे सामने, तुम जिसको महारथी की दृष्टि से देखते हो वो मेरे सामने नहीं है, और मेरे सामने जो है वो तुम्हारे सामने नहीं है।
इसलिए बाबा ने कहा हर एक अपने दिल से पूछे। अब हर एक अपने दिल से क्या पूछे, जब इतनी सारी बातें बाबा ने कह दिया, हर एक अपने दिल से पूछे कि मैं बाप को कितना समय याद करता हूँ, मैं बाप को कितना समय याद करता हूँ। या जब भी हम योग में बैठे तो ये भी चेक करने की बात है कि मेरी एकाग्रता की शक्ति कितनी मात्रा में है, कितनी मात्रा में, कितने समय तक एकाग्र होकर के हम बैठ पा रहे, एक संकल्प में कितने समय तक हम एकाग्र होकर के बैठ पा रहे। बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना हो सके तुम मुझे याद करो, जितना हो सके तुम मुझे याद करो। अंदर में बहुत हर्षित रहो। भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते तुम पवित्र आत्मा थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाते बजाते पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है, फिर वही देवी पाठ बजाना है, क्योंकि तुम देवी धर्म के हो ना। सुना बाबा ने क्या कहा, तुम पवित्र आत्मा थे, इस स्मृति में रहो, फिर शरीर धारण करके तुमने पाठ बजाया, इसलिए फिर से तुम्हें पवित्र बनना है, फिर से तुम्हें देवी पाठ बजाना है, क्योंकि तुम देवी धर्म के हो ना। बाबा कहता देवी देवता धर्म के हो ना, और तुमने ही 84 का चक्र लगाया है, और किसी ने नहीं लगाया। बाबा कहते तुम बच्चे ही पूरे 84 के चक्र लगाए हो। सब सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़ी लेते हैं, सब सूर्यवंशी। कोई अगर सूर्यवंशी में अर्थात सतयुग में अगर मान लीजिए बीचों बीच के समय पर भी आए या सतयुग के लास्ट समय पर भी आए तो थोड़ी 84 बर्थ्स काउंट हो गए। इसलिए बाबा ने कहा क्योंकि पीछे भी आते रहते हैं ना, नहीं तो फट से सभी आ जाएं फिर। इसलिए सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम ले तो समझ सकते हैं। बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना है, बाबा कह रहे हैं। बाबा आकर के समझा नहीं दे रहा है, हमें फिर औरों को समझाने के लिए हमें विचार सागर मंथन करना भी ज़रूरी है। शिव बाबा तो नहीं करते हैं, वह तो कहते हैं ड्रामा अनुसार जो कुछ सुनाता हूँ ऐसे ही समझो कि कल्प पहले मुआफिक जो समझाया था वही समझाया। कल्प पहले मुआफिक जो समझाया था वही समझाया। मंथन तुम करते हो ना, बाबा ने कहा। क्या कह रहे बाबा, मंथन तुम करते हो ना, तुमको ही समझाना है और तुमको ही ज्ञान देना है, तुमको ही विचार सागर मंथन करना है। बाबा आकर के सिर्फ हम बच्चों को डायरेक्शन दे देंगे, ऐसी सेवा करो वैसी सेवा करो, युक्ति बाबा बतलाएंगे, लेकिन बाबा कहते कि बच्चे तुमको ही तो विचार सागर मंथन करना, तुमको ही समझाना है, तुमको ही ज्ञान देना है। तो ये ब्रह्मा भी मंथन करते हैं ना, बीके को मंथन करना है, शिव बाबा को नहीं। बाबा ने कहा शिव बाबा को मंथन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि मैं तो ज्ञान का सागर हूँ। तो मूल बात कोई से भी जास्ती टॉक नहीं करनी है, बाबा कहते जास्ती बातचीत नहीं करनी है। आर्ग्यू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं, आर्ग्यूमेंट। बाबा कहते ये शास्त्रवादी अगर आपको मिल गए तो वो आर्ग्यूमेंट उनके पास बहुत रहता है, बहुत है, क्योंकि वो भी उस अभिमान में रहते हैं कि शास्त्रों की अथॉरिटी उनके पास है, तो शास्त्रों के बारे में वो फिर सामने वाले को पूछना शुरू करते। इसलिए बाबा कहता जास्ती बातों में नहीं जाना है, तुमको आर्ग्यू अर्थात वाद विवाद नहीं करना है, तुमको सिर्फ पैगाम देना है, सिर्फ पैगाम। और बाबा ने आज क्या कहा, पैगाम में सिर्फ उनको ये बोलो कि आप अपने पिता को याद करो तो आपके विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा ने कहा तुमको सिर्फ पैगाम देना है, पहले सिर्फ मुख्य एक बात पर समझाओ और फिर लिखाओ। बाबा कहते पहले पहले ये सबक रखो कि ये कौन पढ़ाते हैं, सो लिखो। इसलिए उनको जब ज्ञान सुनाओ किसी को तो ये हमेशा बोलो कि ये ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान नहीं है, ब्रह्मा कुमारियों का ये ज्ञान नहीं जो तुम लोगों को सुना रहे हैं,
ये परमात्मा आकर के हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, जो ज्ञान की हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। और ये बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो, इसलिए संशय पड़ता रहता है। निश्चय बुद्धि ना होने के कारण बाबा कहते समझते नहीं हैं, सिर्फ कह देते कि हाँ बात तो ठीक है। तो पहले पहले मुख्य बात ही ये है, रचता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझना। मुख्य बात कि गीता का भगवान कौन है। और जब इस बात को भी छेड़ो तो सोच विचार करके, बहुत विचार सागर मंथन करके फिर इस टॉपिक पर आओ। बाबा कहते कि तुम्हारी विजय भी इनमें होनी है। कौन सी बात के ऊपर? कि गीता का भगवान कौन है। बाबा कह रहे हैं कि पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ, पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ। पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाते हैं? पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाते हैं? बाप ही आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते, जिससे फिर नई दुनिया स्थापन होती है। तुमको बाप और रचना की पहचान मिलती है ना। पहले पहले तो अल्फ पर पक्का कराओ तो बे बादशाही है ही। पहले पहले तो अल्फ पर पक्का कराओ तो बे बादशाही बाबा कहते है ही। और बाप से ही वर्षा मिलता है। बाप को जाना और वर्षे का हकदार बना। सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने आप को जानो और बाप को जानो। अगर कोई आत्मा ये दो बातों को जान लिया तो वो हकदार बन जाएगा। बाबा को पहचान लिया एक बार तो हकदार बन जाएगा। बाबा क्या कहते फिर कि बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप को देखा और बस पक्का हो जाएगा। माँ बाप के सिवाय कोई के पास फिर जाएगा भी नहीं, क्योंकि माँ से दूध मिलता है बच्चे को। हाँ, और सबसे पहला बच्चा पहचानता है माँ को, पिता से भी पहले माँ को ही पहचानता है, क्योंकि बच्चे का कनेक्शन माँ के साथ उसके गर्भ में ही हो जाता है। बाबा देखो क्या कहते, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बाबा ने कहा कि जब इस आत्मा को पता चल जाए कि मेरा पिता ये शिव बाबा है, ये ज्ञान अमृत मुझे दे रहा है, हाँ, तो बाबा कहते वो वर्षे का हकदार भी बन जाएगा फिर। तो ये भी बाबा कहते ज्ञान का दूध, बाबा कहते मिलता है, ज्ञान का दूध मिलता है। मात पिता है ना, और ये बड़ी महीन बातें हैं, जल्दी कोई समझ ना सके। बाबा ने कहा बहुत सूक्ष्म बातें हैं, इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा विश्वास भी रखना पड़ेगा, थोड़ा फेथ भी रखना पड़ेगा, खुद के ऊपर थोड़ा सा निश्चय भी रखना पड़ेगा। और धीरे धीरे जितना सुनते जाएंगे फिर धीरे धीरे हमें सब कुछ समझ में आता जाएगा। अच्छा, फिर बाबा याद प्यार दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं मीठे मीठे सखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा फर्स्ट पॉइंट बाबा कह रहे हैं सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। बाबा कह रहे हैं सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी शूद्र बनने का मनसा में भी ख्याल ना आए, कभी भी शूद्र बनने का मनसा में भी ख्याल ना आए। ज़रा भी दृष्टि ना जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। ज़रा भी दृष्टि ना जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। सेकेंड पॉइंट, बाप जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी बुद्धि में रखनी है। बाबा जो पढ़ा रहे हैं वो समझानी बाबा कहते बुद्धि में रखनी है। जो विकर्म करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई है उससे मिटाना है। आज बाबा जैसे कहते हैं ना, अपनी आसुरी आदतों को देखो, एक लिस्ट बनाओ, तब वो दिखेगा कि अभी तक भी मेरे अंदर कौन कौन सी ऐसी आसुरी हैबिट्स हैं। फिर उसको मिटाने के लिए फिर पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। आज का वरदान,
बाबा ने कहा प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। पवित्र प्रवृत्ति में रहते बाबा कहते हैं। अब प्रवृत्ति बाबा किसको कहते हैं? घर गृहस्थ वालों को बाबा ने प्रवृत्ति का टाइटल दिया। बाबा कहते प्रवृत्ति में रहते फिर कैसे रहो? पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी। बाबा समझा रहे निरंतर योगी बनने का सहज साधन, निरंतर योगी बनने का सहज साधन अलग अलग रीति से अलग अलग मुरलियों में बाबा ने अलग अलग समझाने दिया है। कुछ दिनों पहले बाबा ने क्या कहा था कि निरंतर योगी बनने का सहज साधन क्या है कि परमात्मा के साथ अर्थात बाबा के साथ अपने सर्व संबंधों को जोड़ने की कला भी सीखनी चाहिए। कला, जब भी योग में बैठे, जब भी बाबा को याद करे तो कोई ना कोई संबंध बाबा के साथ हमारा जुड़ा रहे। आज बाबा क्या कहते हैं? निरंतर योगी बनने का सहज साधन बाबा ने कहा कि प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। पर वृत्ति अर्थात बाबा कहते आत्मिक रूप। बाबा ने कहा पर वृत्ति अर्थात बाबा कह रहे हैं आत्मिक रूप। और जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वो सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। भले वो प्रवृत्ति मार्ग में है लेकिन अगर आत्मिक रूप में अगर वो स्थित है तो बाबा कहता वो न्यारा और उसके साथ साथ प्यारा। तो कुछ भी करेगा लेकिन ये महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन ये खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा और बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो बाबा कहते हाई जंप लगा लेंगे। क्या करो? बाबा ने कहा कि सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो, बाबा कहते तो हाई जंप लगा लेंगे। आज का स्लोगन, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। बाबा कह रहे हैं कि बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। कई बार बाबा क्या कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन की जो पर्सनालिटी, कई बार बाबा ने कहा संतुष्टता, कई बार बाबा कहते प्रसन्नता, कई बार बाबा कहते हमारी पवित्रता, और आज बाबा कहते आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।